इकलौते बेटे का शव देख मां का कलेजा फट जाता है। बहन रोती तड़पती नजर आ रही है। अमेरिका से आज सुपनदीप 22 साल के नौजवान लड़के की डेड बॉडी गांव पहुंची है और पूरे परिवार के साथ गांव में मातम मच जाता है। तस्वीरें शेखपुरा मंचूरी गांव की है और रोती तड़पती ये मां नजर आ जाएगी जो विधवा है। पिता की मौत हो चुकी है सुपनदीप की और इकलौता बेटा जो इस ताबूत के अंदर है, जिसके सिर पर सेहरा सजा है। बारात निकलनी थी इस घर के अंदर। आज सफ़ेद टेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ अपने बेटे को बुलाती तड़पती बोलती नज़र आ रही है। और वहीं वो बहनें, छोटी छोटी बहनें, 3 बहनें इस परिवार में बताई जा रही है। चाचा की लड़कियाँ, जिनका इकलौता भाई था सुपनदीप, और सबने मिलकर बेहतर भविष्य के लिए सुपनदीप को बाहर भेजा था। 20 साल का अभी हुआ है। आपको बता दें कि महज 18 साल की उम्र में इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए 2 किले ज़मीन थी चाचा की, जो पिता की, सब बेचकर वो बाहर जाते हैं। डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचता है, लाखों रुपए लगते हैं और अब ताबूत के अंदर बॉडी आई है, जिसमें आप देखेंगे छोटी छोटी बहनें रोती तड़पती नज़र आ जाएगी। अमेरिका के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में सुपनदीप की बॉडी उसके कमरे से बरामद होती है। बताया जा रहा है कि दरवाज़ा तोड़कर बॉडी को बाहर निकाला जाता है। हालांकि हार्ट अटैक जैसी कोई परेशानी हुई हो ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि एक 18 से 20 साल का लड़का जो अपनी दादी, दादा, अपनी माँ, अपनी 3 बहनें, अपने चाचा चाची, सबकी जिम्मेदारी वो उठाना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाता है। लेकिन आज वही पूरा परिवार उसके पीछे जो है रोता तड़पता हुआ नज़र आ जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले वो बेहतर भविष्य के लिए गया और कनाडा वो टूरिस्ट वीज़े पर पहुंचा था। वहां से वो डोंकी रूट के जरिए बताया जा रहा है कि अमेरिका पहुंचा। उम्मीद थी कि विदेश में मेहनत कर वे अपने घर के हालात बदलेगा। पूरा ये घर जो है वो एक टूटा फूटा सा घर है, कुछ कुछ जगह भी मरम्मत हुई है, ऐसे घर के हालात थे। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सुपनदीप की माँ है वो यहाँ पर रोती तड़पती नज़र आ जाएंगी और किसी भी हाल में वो बेटे को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। हालात ऐसे हैं कि एक बार आखिरी बार देखने के लिए भी तमाम लोगों ने मदद की है, तो बॉडी यहाँ पर पहुँची है। और ये देखिए किस तरीके से माँ नज़र आ जाएगी। 8 साल पहले जब पिता की मौत हो जाती है तो सभी को एक सहारा मिलता है। सुपनदीप जो पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए बाहर जाता है, अपने जान को खतरे में डालकर। अब हर कोई यहाँ रोता तड़पता नज़र आ रहा है। एक बेहतर भविष्य, बढ़िया रोज़गार कमाने के लिए बाहर गया था, अमेरिका पहुंचा था, जहां पर उसने काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे हालात बदलना शुरू ही करा था। लेकिन उससे पहले ही एक दुखों का पहाड़ आप कहिए इस परिवार पर जो है वो गिरा है, टूट पड़ा है। ये देखिए किस तरीके से जो बॉडी आई है उससे यहाँ पर लिपट लिपट कर परिवार रोता हुआ नज़र आ रहा है। शेखपुरा मंचूरी गांव है, असल में ये गांव लगता है करनाल ज़िले का, जहाँ पर आज जितने भी परिवार के लोग हैं उनके साथ जो बाहर से पहुँच रहे हैं उनकी तक आंखें नम हो जाती है ये हालात देखकर। एक बड़ा दुखद हादसा इस परिवार के साथ हुआ है। ये बेटियां आप देखेंगे सुपनदीप की बहनें हैं छोटी छोटी, जो अपने भाई को इसलिए अपने से जुदा करती हैं कि कुछ अच्छा भविष्य इनका बनेगा। और फ़िलहाल अब ताबूत में बॉडी आई है और उसी में आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया, अरदास की जाती है। संगत यहाँ पर पहुँची हुई नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं एक बेटा है, एक भाई है और पूरे परिवार का एक सहारा जो इस दुनिया से चला गया है। और हालात आप समझेंगे कि किस तरीके से जो बॉडी आई है हर कोई टूट जाता है। महिलाओं की बात छोड़िए, आपको पुरुष नज़र आ जाएंगे किस तरीके से रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। और अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है गांव के ही शमशान घाट में। अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल सुपनदीप जो है उसके शव को आग जो है वो दी जा रही है। एक बड़ा ही दुखद मामला इस परिवार के साथ हुआ है, जहां पर अमेरिका में, विदेश में मौत हो जाती है और रोते तड़पते जितने भी परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं,
वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक लड़का जो महज 20 साल का था अभी और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालने के लायक बना था। फिलहाल गांव के जो सरपंच हैं, तमाम लोग हैं, वो मौके पर हैं। इस तो माड़ी खबर और की हो सकती है जी। जवान पुत्र, पहला पुत्र गया है, फिर पोतरा गया है। उस बंदे लिए तो सारी दुनिया उजड़ गई है। अज वो कोई सहारा नहीं गा, ना जमीन है। अस तो अपील करांगे कोई ना कोई इन्हों बच्चों को नौकरी मिल जाए, चाचे नूं मिल जाए, लड़के दे नूं या माता नूं मिल जाए, तो इन्हों की रोटी का आसरा बन जाए। बहुत माड़ा होया जी, इस तो उत्ते माड़ा और की हो सकता। जो होना है, होनी को कौन टाल सकता है। तो बच्चों ने वहाँ पे कोशिश करी, चलो बहुत ये भी ठीक रहा है भी आके परिवार ने अपने बच्चे का चेहरा देख लिया है। वहाँ पे उन्होंने खर्चे की परवाह नहीं की। बच्चों ने, सभी ने, लोगों ने साथ दिया, आप मीडिया ने साथ दिया है जो इस खबर को पहुँचाया लोगों तक। तो जहाँ सा दानी सज्जन थे उन्होंने अपना, जहाँ क्योंकि वहाँ पे खर्चा काफ़ी आता है, तो सभी ने बहुत सहयोग करके बच्चे को उस परिवार के पास गांव में, अपने मातृभूमि में, अपने आज वो अपने दाह संस्कार हो गया उसको। चलो चेहरा देख लिया, माता ने इतना सब्र है। बिल्कुल जी, मातर सहारा था क्योंकि पहले पिताजी की डेथ हो गई थी तो गरीबी भी थी, तो यही सहारा था दादा दादी के पास, माँ के पास, वो भी चला गया। हाँ जी, बहन एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी है पहले, ये अकेला भाई था। पूरे परिवार के विच? हाँ जी, पूरे 3 चाचे हैं, इसके 2 चाचे हैं एक, तो उनके पास ये अकेला ही था सभी के पास। क्योंकि पहले ये होता है जो सबसे बड़ा बोझ माना जाता है हमारे जो भारतीय संस्कृति में, कि वो बाप के सर पे, बाप के कंधों पे जवान बच्चे की लाश होती है। तो इसका जो दादा है उसने तो अपने 3 भाइयों की पहले अपने कंधे पे, छोटे भाई बेटों जैसे होते हैं उनकी लाश उठाई कंधों पर, उसके बाद अपने जवान पुत्र की अर्थी उठाई अपने, अब उसने अपने पोते की, वो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, आज पत्थर बन गया वो। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत कमज़ोर है जी, बहुत कमज़ोर है। गरीबी है, 2 किले ज़मीन थी वो भी बिक गई थी बच्चे को बाहर भेजने के, तो अब कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म हो गई। सुपनदीप को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन समाज को उस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। हाँ, यही अपील करेंगे समाज के सामने, उस सरकार के सामने, कि परिवार की जो हेल्प की जाए, ज़रूर करी जाए। क्योंकि कोई जैसे चाचा है उसका कोई नौकरी की व्यवस्था की जाए, कुछ परिवार का जो आगे गुजारा चल सके। क्योंकि ये तो काम होना ही है, खाना पीना भी है, सब कुछ है, परिवार ने आगे उनका गुजारा तो साथ देना चाहिए सरकार को भी और समाज को। हमारे गांव के लिए, सारे गांव के लिए, इलाके के लिए बहुत ही दुख का समय। और सुपनदीप सिंह जो थोड़ा समय पहले विदेश में गए थे और वहाँ पे जो ये घटना जो हुई है, ये सारे अकेले गांव के नहीं, सारे इलाके के लिए ही बहुत दुखद समय जो ये हुआ है। परिवार पर आज दुखों का पहाड़ टूटा है। मां ने जब अपने नौजवान बेटे का शव देखा तो उनकी हालत बेसुध हो जाती है। गांव शेखपुरा में आज सुभनप्रीत जो उसका शव है वो आता है। महज 22 साल का एक लड़का जिसकी जान जा चुकी है। आज अंतिम संस्कार जो है वो गांव में हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे भी आते हैं। एक ऐसा परिवार है जिसमें चाचा और जो माँ है, क्योंकि पिता है नहीं, तो चाचा, माँ और तमाम जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इस लड़के को बाहर भेजा था ताकि जो इस घर की हालत है वो सुधरे। हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की है। और फिलहाल आज उसी बच्चे का शव जो है ताबूत में देखकर हर किसी का जो दिल है वो रो पड़ता है। पूरा गाँव इकट्ठा होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। अमेरिका से आज ताबूत के अंदर सुपनप्रीत की जो बॉडी है वो आती है। जब 18 साल का था, जब उसने जिम्मेदारी ली, क्योंकि पिता की 8 से 9 साल पहले मौत हो जाती है और वो
चाहता था कि जो चाचा की भी लड़कियां हैं यानी उनकी बहन है जो सुपनप्रीत को अपना भाई मानती हैं पूरी तरीके से और इकलौता भाई इस परिवार का कह सकते हैं, वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहा। आज अंतिम संस्कार गाँव शेखपुरा मंचूरी में होता है जहाँ हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। अमेरिका से जो बॉडी है वो पहुँच पाई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं और अपने ही कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में मृत पाया जाता है सुपनप्रीत। हालांकि हार्ट अटैक एक वजह बताई जा रही है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। एक दूसरे का वहाँ पर ध्यान रखें, साथ बनाकर रखें। मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।